उम्मीदों से भरी है जिंदगी, उड़ान ऊंची भरा करो। गिर भी जाओ अगर तुम, गिर के फिर से उठा करो। तुम किस्तों में मत जिया करो, बस मुस्कुराते रहा करो। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। यस, हाउ आर यू? वेरी फाइन, मैं भी बहुत बढ़िया। एंड उम्मीद करता हूं आपने मेरे साथ 2026 नीट के लिए ये कमिटमेंट कर लिया है कि यस, फिजिक्स मीन्स वीएसआर और यू कैन से नीट मीन्स नीट रिफ्रेशर चैनल। तो आप को पूरे साल कनेक्टेड रहना है। ये हमारा कमिटमेंट है कि आपको जितनी संभव गाइडेंस है, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। जस्ट आपको फॉलो करना है। जहां आप कोचिंग ले रहे हैं, जहां पढ़ रहे हैं, उन चीजों को जैसे हम बता रहे हैं उस तरीके से और बेहतर तरीके से आप उसको इंप्लीमेंट करें। तो इसी के साथ आज एक छोटी सी शुरुआत करते हैं अपने, जो आपकी सबसे बड़ी परेशानी है। सबसे बड़ी परेशानी है जब आप स्टार्ट करते हैं फिजिक्स पढ़ना, तो या तो परेशानी आती है वेक्टर में, तो वेक्टर का मैं बहुत जल्द कुछ आपके लिए लेके आऊंगा। या फिर सेकंड जो बड़ी परेशानी है, यस, दैट इज ग्राफ्स, काइनेमेटिक्स। जो ग्राफ्स है, दीज आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर द स्टूडेंट्स। और मैं ये कह सकता हूं, ग्राफ्स जिसने अच्छे से समझ लिया तो बहुत सी चीजें उसकी वैसे ही अच्छे से चमक गई। तो मैं ग्राफ को लेकर के आपको बहुत सी वीएस ट्रिक, मैजिक ऑफ ग्राफ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, यस, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को बिल्कुल ये वीडियो शेयर जरूर कर दें, शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं। पता नहीं आपके इस शेयर और सब्सक्राइब से किसकी जिंदगी बदल सकती है। तो लोगों की जिंदगी बदलने में अपना योगदान दें। यस, मी टू, मैं भी दे रहा हूं, उसके लिए आप भी दें। ओके डियर स्टूडेंट, लेट स्टार्ट। ग्राफ स्टडी करने के लिए शायद आपको जो सबसे रिक्वायर्ड चीज है, आई थिंक सबको पता है, यू शुड नो व्हाट इज स्लोप। स्लोप क्या है? स्लोप इज बेसिकली एम, जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं कहता हूं ये मेरा हैंड है, ये, तो ये स्लोप, स्लोप मीन्स ये सर स्लोप नहीं है, दिस इज पैरेलल टू द ग्राउंड, तो इसकी स्लोप 0 है। अगर मैं हैंड को इस तरह से करता हूं तो अब ये स्लोपी मोड में है, दिस इज स्लोप। तो इस स्लोप को डिफाइन करने के लिए एंगल या तो ये इधर बन सकता है, अगर मैं यहां बोर्ड पे आपको बताना चाहूं इसकी स्लोप है 0। अब ये अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, इधर एंगल इधर बन सकता है, वेदर एंगल इधर बन सकता है। तो हमने क्या डिफाइन किया कि ये कंफ्यूजन ना रहे, सब क्वांटिटीज के लिए एक स्टैंडर्ड कंसेप्ट बना लेते हैं। तो इसको डिफाइन किया गया, इस साइड जो जाता है दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस साइड जो होता है दैट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आप ये बोलिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड से जो स्ट्रेट लाइन एंगल बनाती है, उस एंगल का जो टेंजेंट हम लेते हैं दैट इज कॉल्ड स्लोप। तो आई थिंक स्लोप का पॉइंट सबको क्लियर है। हाउ टू डिफाइन स्लोप? यस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से विच डायरेक्शन, डायरेक्शन यू कैन से एंटी क्लॉकवाइज, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस वर्ड मैंने यूज कर दिया तो दिस एंगल थीटा, दिस इज स्लोप, इट इज डिनोटेड बाय एम आल्सो। दिस इज द स्लोप ओनली दैट यू शुड रिमेंबर। जैसे मैं आपके लिए अगर बात करूं, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, दिस एंगल इज 120 डिग्री, तो व्हाट इज द स्लोप? तो ये एंगल सर डिफाइन नहीं है, अपने को ये एंगल चाहिए, तो दिस इज 60 डिग्री। व्हाट इज द स्लोप? 1060 डिग्री। तो आई थिंक एक वर्ड जो आपको सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है वो है स्लोप। और सेकंड जो पॉइंट है दैट इज एरिया। एरिया का आपको पता है, शायद कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ अपने जब काइनेमेटिक्स में ग्राफ के क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं, तो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ बिल्कुल नए जुड़े हैं, जिनकी बेसिक्स भी बिल्कुल नहीं आती, उनको ये चीज जरूर समझ लेनी है। अपने पास 3 पैरामीटर हैं, एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, वी फॉर वेलोसिटी, ए फॉर एक्सेलरेशन। अगर मैं आपसे इन दोनों के रिलेशन की बात करता हूं, तो आप कहें वेलोसिटी इज बेसिकली dx बाई dt। क्या मैं ये कह सकता हूं dx बाई dt इटसेल्फ इज स्लोप? डिफरेंशिएशन को भी स्लोप ही नाम दिया जाता है। तो ये जो स्लोप है, आप कहेंगे x एंड t का स्लोप होता है वेलोसिटी। यस, मेरे साथ रिपीट करें, एक्स टी यानी पोजीशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी। सेकंड, अगर हम इन दोनों में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करें, तो मींस टू से एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी बाई dt। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी टाइम कर्व का जो स्लोप है वो होता है एक्सेलरेशन। तो आई थिंक दोनों पॉइंट क्लियर हैं। अगर दोनों पॉइंट, सारे पॉइंट क्लियर हैं, तो आप वी स्टार कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। कमेंट बॉक्स शुड बी फायर्ड विद फुल ऑफ एनर्जी, जिससे आप भी एक्टिव रहें, क्योंकि वीडियो केवल वॉच ही नहीं करना है, वीडियो से सीखना भी है। तो दैट मीन्स
xt कर्व स्लोप वेलोसिटी, vt कर्व स्लोप एक्सेलरेशन। तो स्लोप का काम कंप्लीट है। अगर मैं आपको पूछता हूं एक्सेलरेशन का स्लोप डीए बाई dt क्या होता है? डीए बाई dt इज नॉट डिफाइंड इन आवर फिजिक्स। नाउ कम टू द एरिया पार्ट। इसके जब रिवर्स प्रोसेस में चलते हैं, रिवर्स इन द सेंस, अगर मेरे को x निकालना है तो आप कहेंगे सर वी डी टी, दिस इज द राइट प्रोसेस। और अगर मेरे को ये निकालना है तो डेल्टा v इक्वल टू ए डी टी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं एटी कर्व का एरिया, एरिया ऑफ एटी कर्व डिनोट्स वेलोसिटी, वीटी कर्व का एरिया डिनोट्स डिस्प्लेसमेंट। पहले आपको ये चीजें आनी चाहिए। अगर ये आपको आती है मतलब हम काइनेमेटिक्स के ग्राफ के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक आप रेडी हैं। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिले क्वेश्चंस किस तरह के क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। बी रेडी फॉर दैट। एंड जब क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं तो आपका पेन चलता रहना चाहिए। तो देखिए आपके सामने ये जो ग्राफ दिया हुआ है इस पे नजर डालें। अगर कुछ चीजें विजिबल नहीं है तो मैं रीड करता हूं। द ग्राफ बिटवीन पोजिशन x एंड टाइम t फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। दिस इज द ग्राफ बिटवीन which one x and t, means to say this axis is x for displacement, t for time. This is given and these names are given, this o, a, b, c and d. Yes or no? Then the acceleration of the particle on these lines we have to find out. How to find acceleration? See, this is xt curve. So you see, dear student, what is this? When we see this line slope, see like that, slope like this. Slope is decreasing. Slope is decreasing. Slope decreasing in the sense velocity is the slope of this one only. Velocity decreasing in the sense what you say in OA line. OA line, up you can say slope decreases. Slope decreases means velocity decreases. Velocity decreases means acceleration is negative. So whether this one or this one, come to the which line? AB line. AB line slope constant means velocity constant. Velocity constant means acceleration will be zero. So second one is zero. This one is also, this one correct. Then after this line, see the graph. This is the straight line. This slope is increasing means to say in BC line slope is increases. Slope increases means velocity increases means acceleration is going to be positive. So this is positive, this is negative, wrong. So I think this one and last line again acceleration is zero. So which one? Second one is the right option. And this is very good question for your quick revision of the graph. I think you enjoyed the question. Come to the next question. Next question is curve between which one? Velocity and time graph. वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ आई थिंक कंप्लीटली विजिबल नहीं है आपको, तो मैं इसमें आपको ये जो लाइंस हैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं। यस, दिस वन, दीज आर द लाइंस गिवन, और बाकी चीजें आपको विजिबल हैं। इस केस में अगर मैं बात करता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कंप्लीट 4 seconds, what is the curve? Curve is between velocity and time. What we have to calculate? Distance in 4 seconds. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अगर हमें वेलोसिटी से फाइंड करना है तो क्या करना चाहिए? यस, आप बताएं, रखें कमेंट बॉक्स में। अपने को देखना है जो भी लाइंस है ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, हमें एरिया लेना है इसका। तो चलो इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया आप भी साथ साथ कैलकुलेट करें। एरिया कैलकुलेट करने के लिए शायद इजी वे इस तरह से है कि फर्स्ट जो ये ट्रायंगल है इसका एरिया हम लेते हैं 1/2, इसका हाइट है 20 एंड इसका बेस है 1। तो दिस इज 10, तो 1 आया अपने पास 10 प्लस सेकेंड वन दिस एरिया। दिस एरिया इज, यू कैन से व्हाट इज दैट? हाँ, दिस इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इन द सेंस 1 into 20, तो ये एरिया आना है 20 प्लस थर्ड वन। थर्ड वन इज अगेन दिस इज वन ट्रायंगल। दिस ट्रायंगल एरिया इज 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है अपने पास 1 एंड हाइट है इसका 10, दैट मीन दिस इज 5 प्लस 5। देन आफ्टर one area, this one, this is rectangle. This area of rectangle is 2 into 10 and that is 20, means plus 20. So complete 20 plus 20, 40, 50 and 55 meter is the right answer. In this question, what is the distance covered? That is 55 meter.
तो अपने को इसमें यह ध्यान रखना है कि कौन से ग्राफ से कौन से पैरामीटर्स को कैसे सोल्व करना है। तो मैं अगर अगेन रिपीट करूं तो दिस इज वीटी कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, तो इस केस में यू हैव टू टेक द एरिया। कई बार ऐसा होता है कि डिस्प्लेसमेंट पूछता, तो इसमें तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम, बट अगर कोई एरिया नेगेटिव साइड है जैसे यहां होता, तो अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो इसको भी प्लस लेना है, और अगर डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो नेगेटिव साइड को हमें नेगेटिव लेना है। तो ये आप ध्यान रखें, नोट में डाल लें ताकि याद रहे, बिकॉज ये वो चीजें हैं जहां आप गलतियां करते हैं। एंड दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, distance traveled by the body and displacement during 5 सेकेंड, या दिस इज द सेम क्वेश्चन जिसके लिए मैं बातें कर रहा था आपसे। ये वो क्वेश्चन है जिसमें आप ज्यादा करके फंसते हैं। तो चलो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ग्राफ कौन सा है? वीटी कर्व, और वीटी कर्व से हमें जानकारी क्या चाहिए? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले डिस्प्लेसमेंट सोल्व करते हैं। पहले आप ये एरिया फाइंड करें। दिस इज 1/2, बेस इज, व्हाट इज बेस? 2, एंड व्हाट इज हाइट? दिस इज हाइट। ट्रायंगल की हाइट ये है ना, कंफ्यूज नहीं होना। 42, 22, 40, इन द सेंस दिस इज 20 ओनली, 2 कैंसिल। तो वन एरिया ये अपने पास 20, दिस वन। नाउ आप ये कह सकते हैं दिस कंप्लीट एरिया, दिस कंप्लीट एरिया इज, दिस इज रेक्टेंगल 0 to 3, इन द सेंस 3 into व्हाट इज द हाइट? 0 to 3 नहीं, हाँ 0 to 3 हम ले रहे हैं क्योंकि ये पार्ट, एंड दिस इज इंटू 20, व्हाट इज दैट? प्लस 60। तो दिस इज 60 सेकेंड पार्ट। इसके बाद आप देखिए ये यहां फिर से ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया लेते हैं तो 1/2 बेस इंटू हाइट, व्हाट इज बेस? यस, बेस इज 3 to 4, इन द सेंस 1, व्हाट इज द हाइट? दिस इज 20, अगेन दिस इज 10, तो दिस इज प्लस 10। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सब सेम चल रहा है। एंड मेन जो दिक्कत आती है आप लोगों के, जहां गलती करते हैं इस एरिया में, इस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया लेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इज 1 एंड हाइट इज 40। अब यहां -40 है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, आप 40 से सोल्व करें इसको, प्लस 40 से, दिस इज 20, तो मीन्स टू से प्लस 20। मैंने आपको इसमें क्या वीएस ट्रिक बताई है, अगर डिस्टेंस पूछी गई है तो हर एक एरिया को प्लस लेना है, बिकॉज डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेज। लाइफ में हम जो चलते हैं उसकी लेंथ है हमेशा इंक्रीज करती है, दैट्स व्हाई दिस इज पाथ लेंथ, पाथ लेंथ इज ऑलवेज इंक्रीजेज। डिस्टेंस में हमेशा एरिया को प्लस ही लेना है। तो अभी हमने ये जो प्लस किया है, दिस इज डिस्टेंस, टोटल विल बी 20, 60, 80, 90, 90 एंड 20, इन द सेंस 110 वेदर दिस ऑप्शन और दिस ऑप्शन। डिस्टेंस के लिए 3 सही हैं। अब आए डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट में जो नेगेटिव साइड है उसको हमें माइनस लेना है, तो मींस नेगेटिव साइड इज दिस वन, दिस इज माइनस, माइनस यानी दिस इज कैंसिल, प्लस माइनस 60 प्लस 10 इज 70, तो 70 इज सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आई थिंक आपको एक ब्रीफ आइडिया मिला है इस तरह के क्वेश्चंस में कि हमें कैसे ग्राफ से टैकल करना है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी जो ट्रिक्स बताई हैं, ट्रिक्स सुनने में बड़ी आसान लगती हैं, मैं जब आपको बता रहा हूं इट्स लुकिंग वेरी सिंपल कि सर हम ऐसे ही सोल्व कर देंगे क्वेश्चंस, बट आप इनमें एक्सपर्ट तभी बनेंगे जब आप एटलीस्ट व्हाट एवर कंसेप्ट आई टोल्ड यू, आप उस पर कम से कम 5 क्वेश्चन एक कंसेप्ट पे लगाते हैं। 5 क्वेश्चन फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, 5 क्वेश्चन फॉर वेलोसिटी टाइम कर्व, 5 क्वेश्चन फॉर एक्सेलरेशन टाइम कर्व। तो आप क्वेश्चंस लगातार लगाते रहें। जब भी मेरे आप वीडियो देखते हैं, एक मोटिवेशन हमेशा लें, एक कमिटमेंट हमेशा करें कि सर हम पूरे साल इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे। मीन्स टू से कुछ नया नहीं करना आपको फिजिक्स में, बस करने की जो जरूरत है, जो काम कर रहे हो उसको कंसिस्टेंटली करना है और खुद से करने का है। सोल्व क्वेश्चन को खुद से करना है, न कि देखना है। वीडियो वॉच नहीं करना है, वीडियो से नॉलेज लेना है। और चैनल को केवल देखना ही नहीं है, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, दैट इज अवर मोटिवेशन। अगर मैं आपसे कुछ फीस या गुरु दक्षिणा ले रहा हूं तो दैट इज शेयर एंड लाइक्स एंड सब्सक्राइब ओनली। तो आप जल्दी से जल्दी अपने इस नीट रिफ्रेशर को हर बच्चे तक पहुंचाए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले एंड अपनी पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। बिल्कुल हताश नहीं रहना है, तो किस लिए हताश है जब वीएस सर तेरे साथ है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।